वीएनएम एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड 2015 आप पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं। आज आइए देखते हैं इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का अवार्ड फंक्शन। I would request Municipal Commissioner VMSS Mr. H.S. Patel to step forward to do the honors, please. Congratulations. ये हम सभी के लिए खुशी की बात है, गर्व की बात है कि मिस्टर ज्योति भट्ट जैसे महान फोटोग्राफर, वर्ल्ड रिनाउंड फोटोग्राफर हमारे साथ हैं और मिस्टर जावेद राजा के लिए भी ये खुशी और गर्व का लम्हा है कि वो उनके हाथ से ये प्राइज़ रिसीव कर रहे हैं। We will have the EVs of the winners of all the categories. शहर का पर्यावरण अच्छा रखने जरूरी है स्वच्छता और ग्रीनरी। इसके लिए तंत्र कितना सज्ज है, कितना कार्यरत है, ये जानने आम जनता उत्सुक रहती है। इसी को जांचने के लिए कि हर वार्ड ऑफिस के अधिकारी अपने वार्ड को ग्रीन एंड क्लीन रखने के प्रति कितने प्रयत्नशील हैं, ये जानने वीएनएम ने वीएनएम एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड 2015 में एक नई कैटेगरी शामिल की, ग्रीन एंड क्लीन वार्ड। और इस कैटेगरी में शहर के कई वार्ड से बहुत ही कम नॉमिनेशंस आए, जिनमें से जूरी मेंबर्स को थोड़ा सा अच्छा कार्य जिस वार्ड का लगा वो है वार्ड नंबर 10। સવારમાં સામાન્ય રીતે રૂટીન કાર્યક્રમ મુજબ અમારે હાજરી અને જે બીટની વહેંચણીની કામગીરી પૂર્ણ થયા પછી અમે લોકો સવારમાં શરૂઆતમાં સુભાનપુરાથી જ શરૂઆત કરી દઈએ છીએ સફાઈની કામગીરીનું સુપરવિઝનનું। શરૂઆતમાં ઓફિસની આજુબાજુના કન્ટેનરની સફાઈ, ઓફિસની આજુબાજુની સફાઈ, રૂટીન સફાઈની કામગીરીનું નિરીક્ષણ કર્યા પછી અમે ત્યાર પછી સુભાનપુરા, પછી ત્યાર પછી નંદાલય, ત્યાર પછી કલ્યાણ જ્વેલર્સની આજુબાજુના કન્ટેનર, ત્યાર પછી મેસોનિક હોલ, લલિતા ટાવર્સ, રેલવે સ્ટેશનની પાછળનો ભાગ, રવિકુંજ સોસાયટી, નિર્માણ સોસાયટી, બરોડા પીપલ સોસાયટી અને ત્યારબાદ સરદાર બાગ, આ બધા ભાગો કવર કરવાની અમે કોશિશ કરતા હોઈએ છીએ। पर्यावरण सुरक्षा के लिए अब जागृति बढ़ी है, फिर चाहे वह एक आम अदना नागरिक हो, बच्चा हो या फिर इंडस्ट्री ही क्यों न हो। ऐसी ही लार्ज स्केल इंडस्ट्री में नाम आता है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड का। 15 जनवरी 1962 में जीएसएफसी एक सिंगल माइंडेड जॉइंट सेक्टर कंपनी थी, जिसका काम था किसानों को अच्छी फसल पाने मदद करना और बढ़िया खाद बनाना। पर आज इसने विशाल स्वरूप ले लिया है। विस्तृतता के साथ जनहिताय कार्यों की विशालता को भी कंपनी ने आत्मसात किया है। सीएसआर एक्टिविटी के तहत हर वर्ष कंपनी द्वारा वृक्षारोपण के साथ हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज भी की जाती है। वृक्षारोपण कर कंपनी की जमीन में से 37% जमीन को ग्रीन बेल्ट में परिवर्तित किया गया है, यानी 699 एकड़ कंपनी की जमीन में से 261.63 एकड़ विस्तार ग्रीन बेल्ट है। जीएसएफसी का मोटो है फैक्ट्री इन गार्डन्स। इस वर्ष के पर्यावरण दिन के थीम रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल का पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंटेशन जीएसएफसी में होता है, जैसे 100% ट्रीटेड स्वेज वाटर का बागबानी में उपयोग, मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर के वेस्ट का इस्तेमाल किया जाना, डबल साइड प्रिंटिंग को प्रोत्साहन, वन साइड पेपर का नोटपैड में उपयोग करना, रीयूजेबल सर्विंग आइटम्स, हजार्डियस वेस्ट रूल 2008 का पालन, एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग, एम्प्लॉयज के लिए बस फैसिलिटी, ग्रीन फील्ड सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स आदि पर्यावरण सुरक्षित व्यवस्थाओं के साथ नेचुरल फर्टिलाइजर्स का निर्माण करता है जीएसएफसी। किसानों को अच्छी फसल के लिए शिक्षित व प्रोत्साहित किया जाता है। जीएसएफसी के चेयरमैन एस.के. नंदा व पदाधिकारियों की निष्ठा व कार्य ने जीएसएफसी को इस मकाम पर पहुंचाया है। कहते हैं कि इंसान में कुछ करने की यदि चाहत हो तो तमाम बाधाएं वो पार कर लेता है, हौसलों से उड़ान होती है। इस बात को विश्व में साबित किया है प्रिंटर एंड कार्ट्रिज मैकेनिक संदीप सकपाल ने। जीआईडीसी के गुजरात रिफिलिंग सेंटर में प्रिंटर में उपयुक्त टोनर और कार्ट्रिज को रिसाइकल करने की प्रोसेस के लिए संदीप सकपाल को भारत सरकार की नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल द्वारा नेशनल प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेशन अवार्ड के लिए चुना गया है। उन्होंने कहा कि सामान्य प्रिंटर के कार्ट्रिज में मौजूद 120 ग्राम टोनर में 70 ग्राम टोनर उड़ जाता है। ये टोनर हवा में कम उड़े और अधिक प्रिंट निकले, इस पर सिद्धि हासिल की है। ये रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट है।
हम लोग कार्ट्रिज को री-लाइफ देते हैं और हमारा जो री-लाइफ का जो साइकिल है वो एक कार्ट्रिज को कम से कम 50 से 60 बार रीयूज़ कर सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ क्वालिटी, क्वांटिटी और सस्टेनेबल ये पूरा आपको प्रोडक्ट्स मिलती है। टोनर कार्ट्रिज में एक हाईली केमिकल एक पाउडर आता है जो कार्सिनोजेनिक होता है जो कैंसर की बीमारी इन्हेंस करने से हो सकती है। हमारे पास भारत में ऐसी कोई लैब अभी तक नहीं था जो इसको एज़ पर एनवायरमेंटल मैनर्स से इस काम को कर पाए। हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी लेकर जीपीसीपी के साथ मिलकर ये पूरा प्रोजेक्ट हमने बनाया। जब पर्यावरण की बात आती है तो हम सोचते हैं कि पर्यावरण को संजोने के लिए बड़े लोग ही चिंतित हैं। युवा पीढ़ी में हम जागृति जगाएंगे तो ही वे कुछ करेंगे, पर ऐसा नहीं है। आज की युवा पीढ़ी उतनी ही चिंतित है जितने कि हम, और वे इसके लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। इसका बेहतरीन उदाहरण है पारुल यूनिवर्सिटी के 6th सेमेस्टर डिप्लोमा के छात्रों का ग्रुप। राज नाविक, प्रतीक सिद्धपुरा और जय वालंद ने मिलकर बनाया है मल्टी फंक्शनल सोलर वाटर पंप। ये पंप जिन विस्तारों में बिजली नहीं है वहां के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सौर ऊर्जा से चलता ये पंप बेहतरीन है। અમે આ પ્રોજેક્ટ તો ખેડૂતોના હિત માટે બનાવ્યો છે કારણ કે તે ઇકો ફ્રેન્ડલી છે, મેન્ટેનન્સ ફ્રી છે અને લો કોસ્ટ છે। આ અમારી સિસ્ટમમાં સૌથી પહેલાં અમે એક સોલાર પેનલ લીધી હતી। સોલાર પેનલનો મુખ્ય કાર્ય એ છે કે જેમાં સૂર્ય ઉર્જા એ આ હીરા પર પડે છે જેનાથી પીવી રેઝથી એમાં ઇલેક્ટ્રિસિટી પ્રોડ્યુસ થાય છે અને આનાથી આપણને જોઈએ તેટલી ઊર્જા મેળવી શકાય છે। न्यूरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों की शिक्षकों के मार्गदर्शन में पर्यावरण को संजोने के लिए निरंतर कोशिश जारी है। स्कूल में नेशनल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पर बच्चों को काम करने प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिनमें शेर टाइगर सेविंग के प्रोजेक्ट्स, बर्ड्स की विविध प्रजातियों को बचाने व उनकी पहचान कराने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। चॉकलेट्स के रैपर से टेबल मैट्स, पानी की वेस्ट बोतल से विविध कलाकृतियां बनाकर बच्चे इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस के थीम के 3 Rs रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल को सही मायनों में सार्थक कर रहे हैं। इसके साथ इकोलॉजी एंड सस्टेनेंस, वृक्षारोपण, कल्पवृक्ष प्रोजेक्ट्स के तहत सूखे पेड़ को नवपल्लवित किया गया। स्कूल में बच्चों ने मेडिसिन गार्डन भी तैयार किया है। इसके साथ पर्यावरण के प्रति बच्चों में जागृति हेतु क्विज कंपटीशन, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, ऑर्गेनिक वेस्ट का रिसाइकलिंग, वर्मी कंपोस्ट पिट तैयार करना जैसी कई बातें सिखाई जा रही हैं। स्वच्छता अभियान के लिए भी बच्चे निरंतर कार्यरत रहते हैं। यहाँ तक कि स्कूल के बाहर पार्किंग एरिया में पर्यावरण की सुरक्षा को दर्शाते हुए पोस्टर्स भी लगाए हुए हैं। यूं देश का भविष्य बच्चे जिस प्रकार से निरंतर पर्यावरण के लिए कर्मशील है, वैसे हम सभी पर्यावरण के बारे में सोचे और उसे संजोए, तभी हमारे देश का भविष्य सुरक्षित है, पर्यावरण सुरक्षित है, ये तो निश्चित ही है। हमेशा अच्छे काम के लिए नसीहतें नहीं, पर उसकी शुरुआत स्वयं से और अपने परिवार से करनी चाहिए। इस उक्ति को साकार किया नवरत्ना इंटरनेशनल स्कूल में कक्षा 7 में पढ़ती श्री पटेल ने। पिछले साल 27 जुलाई को भायली स्थित अंबेडकर नगर में 100 से अधिक वृक्ष इन्होंने बोए हैं। ये पेड़ श्री पटेल ने अपने पिता अश्विन पटेल और मां कल्पना पटेल के मार्गदर्शन में अंबेडकर नगर के घरों में लगाए हैं। इसमें श्री ने अपने फ्रेंड्स का भी साथ लिया है। 1 साल बाद आज ये पेड़ समृद्ध हो गए हैं और फल देने लगे हैं। श्री पटेल कहती हैं कि वो पर्यावरण के लिए कुछ करना चाहती थी। हाँ, हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले मेरे पेरेंट्स के साथ, तो उन्होंने आइडिया दिया कि हम लोग ट्री प्लांटेशन कर सकते हैं। अंबेडकर नगर में ख्याल रखते हैं पेड़ का, तो इसलिए हमने यहाँ पे 105 ट्रीज प्लांट। नवरत्ना इंटरनेशनल स्कूल में ही पढ़ाती श्री पटेल की मां कल्पना पटेल, पिता अश्विन पटेल, मासी तृप्ति और परिवार ने उसे पूरा सपोर्ट किया है।
मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम हमारी फ्यूचर जनरेशन को ग्रीन एनवायरनमेंट देना चाहते हैं तो सबसे पहली पहल हमको हमारे घर से करनी पड़ेगी। मैं सबको बोलती हूँ कि पेड़ मत काटो, ज़्यादा पेड़ डालो और जैसे अपने बच्चों की केयर करते हो वैसे पेड़ की केयर करो आप लोग। Rajmata has always been an immense source of inspiration and motivation. उनके कहे हुए हर एक शब्द प्रेरणा समान होते हैं और ये सभी विनर्स के लिए भी, हम सभी के लिए बड़े ही गर्व की बात है